क्या आपको सोया चाप खाना पसंद है? हाँ, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप जरूर ही सोया चाप के बहुत दीवाने होंगे। मलाई चाप, अफगानी चाप, अचारी चाप, पुदीना चाप, चाप टिक्का, चाप रोल और तवा या ग्रेवी चाप। मेरे तो नाम लेते लेते मुंह में पानी आ गया। अब क्या करूं? चाप से बनी ये सारी चीजें हैं ही इतनी ज्यादा टेस्टी कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। खैर चलो, वापस वीडियो पर चलते हैं और जानते हैं कि क्या किडनी रोगी सोया या सोया चाप खा सकते हैं या नहीं, और अगर खा सकते हैं तो इससे किडनी रोगी को क्या फायदा मिलेगा। तो इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए इस चाप को आखिर तक देखें। ओ सॉरी, चाप नहीं, इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और जानें सोया खाना हमारी किडनी के लिए कैसे लाभकारी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube के बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में। बस यही आपको मिलेगी किडनी और किडनी डाइट से जुड़ी सारी जानकारी बस एक क्लिक में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि इन छोटी छोटी सोयाबीन में कितने सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो सोयाबीन में प्रोटीन, फैट और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, फोलेट और थियामीन जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं अगर हम सोयाबीन में मिलने वाले मिनरल्स के बारे में बात करें तो आयरन, मैंगनीज, फास्फोरस, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं आखिर कैसे सोयाबीन हमारी किडनी को एकदम फिट रखती है। सबसे पहला फायदा है कि सोयाबीन खाने से हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि हमारी किडनियां बस ब्लड साफ करने का काम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी किडनीज बोन्स को मजबूत करने का काम भी करती हैं। अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो सोयाबीन को अपने आहार में जरूर शामिल करें। सोयाबीन में कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए भीगी हुई सोयाबीन या सोयाबीन के दूध का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको जल्द ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप किडनी रोगी हैं तो आप इस तरह से सोयाबीन का सेवन न करें, नहीं तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सोयाबीन से मिलने वाला दूसरा फायदा क्या है। अगर आप डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको अपने आहार में सोयाबीन को जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप सोयाबीन का नियमित सेवन करते हैं तो इससे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है। अपना डायबिटीज लेवल कम करने के लिए गेहूं और सोयाबीन के आटे से बनी रोटियों का सेवन आप कर सकते हैं। इसके लिए आप जितनी मात्रा में गेहूं लें उसका चौथाई हिस्सा सोयाबीन लेकर उसके साथ पिसवा लें। जैसे कि अगर आप 4 किलो गेहूं ले रहे हैं तो उसमें 1 किलो तक सोयाबीन मिक्स कर लें और साथ में पिसवा लें और इसी आटे का सेवन करें। अगर आप मधुमेह के कारण यूरिन से जुड़ी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप अपने आहार में सोयाबीन को जरूर शामिल करें। इससे आपको तेजी से फायदा मिलेगा। बस ध्यान रहे कि किडनी रोगी इस आटे का सेवन न करें। तो सोयाबीन खाने का तीसरा फायदा ये है कि इससे ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। सोयाबीन में पोटेशियम पाया जाता है जो कि बॉडी में सोडियम की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है। पोटेशियम ब्लड आर्टरीज को शांत करके ब्लड वेसल्स को फैलने में मदद करता है, जिससे ब्लड फ्लो बिना रुकावट होने लगता है। इस प्रक्रिया से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ध्यान दें, सोयाबीन में प्रोटीन और पोटेशियम दोनों मिलते हैं, जिनकी अधिक मात्रा किडनी पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए इसे कम मात्रा में ही अपने आहार में शामिल करें। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप चिकित्सक की सलाह से सप्ताह में 1 बार इसका सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर ब्लड प्रेशर को काबू न किया जाए तो इससे किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे किडनी खराब हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि क्या किडनी रोगी सोयाबीन खा सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि किडनी रोगी सोयाबीन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में, इस बारे में उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। हाँ, जिन किडनी रोगियों का डायलिसिस चल रहा है वो डायलिसिस के दिन 25 ग्राम तक सोयाबीन ले सकते हैं और सोयाबीन से बनी बड़ियां भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। किडनी रोगी सोयाबीन बड़ियों से बनी कोई भी चीज भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे सब्जी या चावल।
लेकिन अगर किडनी रोगी सोयाबीन ले रहे हैं तो ध्यान रहे वो अंडे का सफेद भाग, पनीर और चिकन ना लें। अकेले सोयाबीन ही उनके प्रोटीन की कमी को पूरी कर देगा। रही बात मलाई चाप, अफगानी चाप, अचारी चाप, पुदीना चाप, चाप टिक्का, चाप रोल और तवा या ग्रेवी चाप की, तो किडनी रोगी इन सभी चीजों को अपनी डाइट में शामिल नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि अगर किडनी रोगी सोया की बढ़िया खा सकते हैं तो सोया चाप क्यों नहीं? दरअसल सोया चाप बनाते हुए उसमें सोया के आटे के साथ मैदे का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किडनी रोगी के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए किडनी रोगी ऐसी सोया चाप का सेवन नहीं कर सकते जिसमें मैदे का इस्तेमाल किया गया हो। हाँ, अगर आप चाप बनाते हुए गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया गया है तो किडनी रोगी उस चाप का सेवन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक और बात बता देती हूँ कि किडनी रोगी सोयाबीन की दाल, सोयाबीन की बड़ियाँ और आटे से बनी सोया चाप ही अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन सोयाबीन का तेल अपनी डाइट में शामिल न करें। अब जो किडनी रोगी अपनी डाइट में सोया को शामिल करना चाहते हैं वो हमें अपनी रिपोर्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद गूगल फॉर्म के जरिए भेज सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको 24 घंटे के अंदर आपके सवाल का जवाब देंगे। तो ये थी सोया से जुड़ी सारी जानकारी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सबसे जरूरी बात, YouTube के बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।